In this module, we will understand sales and operation planning through an example. If you're using an ERP system, ये सारी कैलकुलेशन ERP सिस्टम आपको खुद करके देगा, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग के लिए इनपुट आर सेल्स फोरकास्टिंग एंड इन्वेंट्री लेवल. ये इंफॉर्मेशन नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल यू यूज, ये आप उस सॉफ्टवेयर को यूज करके कर सकते हैं. इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल वी आर फोकसिंग ऑन हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि जो आउटपुट आपको नजर आएगी उन टूल्स में, उन फिगर्स कैसे कैलकुलेट हुई और वो फिगर्स आई कैसे. तो आइए इसको रिव्यू करते हैं. हम इस मॉड्यूल में फिटर स्नैकर केस के बारे में डिस्कस करेंगे. यू हैव प्रोबेबली गॉन थ्रू द रीडिंग मटेरियल एंड हैव लुक्ड कि फिटर स्नैकर केस क्या है. इसके अंदर देयर आर टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस मॉड्यूल. फर्स्ट इज snack bar line can produce 200 bars. The capacity of the production line is कि वो 200 बार per day 200 बार प्रोड्यूस कर सकता है in a minute. An entire production line operates on one shift a day. 8 आवर की शिफ्ट होगी और उस पे ये हमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है इन दी फिटर स्नैकर केस. अब हम इसको समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे आपने सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस की आउटपुट को और उनकी फिगर्स को समझना है. अब नोट कीजिए कि यहां पर 200 बार्स ए मिनट इज द प्रोडक्शन लाइन कैपेसिटी ऑफ द फिटर स्नैकर केस, जो केस आपने रीडिंग मटेरियल्स में पढ़ा है, और 60 मिनट्स इन ए आवर है, 8 आवर्स ए डे की शिफ्ट है. नाउ इफ यू आर टेकिंग एनी अदर एग्जाम्पल, तो वहां पे आपको उस प्रोडक्शन लाइन की कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए. इफ यू नो दैट, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट कि कितने नंबर ऑफ आइटम इन अ डे प्रोड्यूस होंगे. हमारे इस केस के अंदर वी आर फोकसिंग ऑन 200 बार्स मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8, सो इट कम्स अप विद 96,000 बार्स ए डे. अब ये बार्स व्हेन यू आर गोइंग टू शिप द आइटम टू द कस्टमर, तो आप इंडिविजुअली शिप नहीं करते. यू हैव टू शिप इन ए बॉक्स, जहां पर एक बॉक्स में 24 बार्स होंगी और एक केस में 12 बॉक्सेस होंगे. तो इन अदर वर्ड्स, यू आर द कैपेसिटी इज 33.3 केसेस ए डे की कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की है इन फिटर स्नैकर केस में. ये इंफॉर्मेशन अब आपने याद रखनी है इन दी अपकमिंग स्लाइड. Now this is, you have to understand कि सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस की आउटपुट क्या होगी और किस फॉर्म में होगी. अब इन फिटर स्नैकर केस के अंदर द सेल फोरकास्ट फॉर जनवरी विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द केस स्टडी हमने 5906 लगाई है, और प्रोडक्शन प्लान वी हैव टू क्रिएट फॉर जनवरी. इन्वेंट्री लेवल 100 है. तो 2 इनपुट्स चाहिए होंगी सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग प्रोसेस के लिए. फर्स्ट इज द सेल फोरकास्ट, जो हमारे पास नंबर मौजूद है फॉर जनवरी, एंड सेकंड इज द इन्वेंट्री, वो भी नंबर हमारे पास मौजूद है. वर्किंग डेज फॉर जनवरी इज 21. ये 21 का नंबर हमने खुद से नहीं ऐड किया. इन फिटर स्नैकर केस के अंदर दे हैव मेंशन एंड दे हैव एक्सप्लेन कि 21 वर्किंग डेज होंगे. नाउ हाउ डू यू कम अप विद द कैपेसिटी? जो नंबर 6999 है, ये कैसे हमने कैलकुलेट किया फॉर जनवरी? ये हमने ऐसे कैलकुलेट किया कि इन द प्रीवियस स्लाइड इफ यू रिमेंबर कि द प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर 1 डे वाज 33.3 cases per day. So you have to multiply that with 21 because that is the working day. That is the capacity of the production line which you have. And for February it is different क्योंकि working days 20 हैं. Now knowing this and knowing about the information about sale forecast and inventory, you can put in your numbers and you can come up with the capacity. Numbers आप add in करें और आपको capacity का पता लग जाएगा. Now utilization में आप note करें कि we are 84.3% we are going to utilize this. इसका क्या मतलब है कि sale forecast जो हम predict कर रहे हैं future के लिए, no matter what type of forecasting method we are using, divided by the capacity, जो हमारी current capacity उस production line की है, वो कैसे calculate की
33.3 केसेस पर डे मल्टीप्लाई बाय 21 और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 100 से. So we are going to utilize 84.3% in the month of January. तो हमारी फोरकास्ट फ्यूचर एंड हमारी कैपेसिटी हमने कैलकुलेट करके यूटिलाइजेशन को कैलकुलेट किया. इन द मंथ ऑफ February the utilization would be 89.9. So the sale forecast is 5998 divided by the capacity जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100. तो 89.9% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी इन द मंथ ऑफ February बेस्ड ऑन आवर सेल फोरकास्ट. सो इस पूरी इंफॉर्मेशन को आप यूज करके और सेल फोरकास्टिंग और इन्वेंट्री की फिगर्स को चेंज करके यू वुड बी able to better understand the capacity as well as utilization of that particular production.